रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पीएम मोदी को कोई धमका नहीं सकता। पुतिन ने कहा कि भारतीयों के खिलाफ एक्शन के लिए पीएम को डराया, धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। Say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi, His Excellency. इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है डेकेड से वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशन। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से हाथ मिलाने के बाद पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। पुतिन ने कहा कि दुनिया के दबाव के बावजूद पीएम मोदी ने वही किया जो भारत के लिए सही है। यानी पुतिन ने कहा कि भारत ने बिना डरे हमसे तेल खरीदा। पश्चिमी देशों ने बहुत डराया लेकिन भारत नहीं डरा। क्या वजह है कि जब रशिया पे सैंक्शंस थी ऑयल के हवाले से यूक्रेन वॉर को लेकर, तब इंडिया ने ऑयल भी लिया, अपना भी फायदा किया और रशिया का भी फायदा किया। 1947 से लेकर अब की बात करें अब तक की, तो बेशक नॉन अलायंस रहा है इंडिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रशिया के साथ रिलेशन बेहतर रहे हैं। इस तेल के लिए अमेरिका ने कई देशों को बर्बाद कर दिया। आज उसी तेल पर रूस और भारत ने अमेरिकी दबदबे को खत्म करने की शुरुआत कर दी है। ये झटका अमेरिका के लिए जरूरी था। अमेरिका ने हाल ही में भारत को खालिस्तानी पन्नू के लिए धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन अब पुतिन ने भारत के साथ खड़े होकर अमेरिका का हाथ मरोड़ दिया है। इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब वतन है। पाकिस्तान है गुलाम अमेरिका का, जिसने रशिया अमेरिका की बात मानते हुए अपने आप को दबा लिया, ठीक है। जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पर ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया था। इंडिया आज से ग्रो नहीं कर रहा। जब अंग्रेज सबकॉन्टिनेंट में थे तो हमें अंग्रेजी बोलना अछूत लगता था। हमारे यहाँ ये बात फतवा जारी कर दिया गया था कि अंग्रेजी बोलना हराम। दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफ है तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब पुतिन साहब जो हैं उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई और हमेशा ऐसा होता है। ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसीलिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मर्तबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दें। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है डेकेड से वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस। क्या आप अगर किसी पे पेंडिंग नहीं हो तो जब आप किसी से पैसे नहीं लोगे तो आप कैसे अपने डिसीजन के लिए किसी, अगर मैं आपको कोई पैसे दूं तो मैं आपको कहूं कि इससे नहीं बात करनी तो आप नहीं करेंगे। तो यही सिचुएशन पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भी है। बिल्कुल इसी तरह से ये तो सिचुएशन है कि भाई आप अगर बाउंड नहीं हो ना, आप पर किसी का कोई एहसान नहीं है, कोई बात नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते आप कुछ भी कर सकते। इसी वजह से आज इंडिया रशिया के साथ कुछ भी कर रहा है। डेफिनेटली इसी वजह से कर रहा है और पाकिस्तान को भी यही एक्चुअली करना चाहिए था। आप क्यों किसी के बोलने पे फिर आप चलते हो? आप अपने डिसीजन खुद क्यों नहीं लेते हो? यही तो मेरे सवाल है, क्यों नहीं लेते हो? देखिए आप पाकिस्तान का हालात आपने देखे जिस तरह से चल रहे हैं। आई थॉट कि इन सबको अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। आज पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, कितनी महंगाई, कितनी बेरोजगारी। यही तो कह रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हैं। आम जो सी पब्लिक है ना, इसके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब वो वक्त आ चुके हैं कि भाई आपको पूरी फैमिली को मिलकर कुछ करना पड़ेगा, तो देना आप आगे घर चलता है, आप सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज ये वही डिसीजन है जो हमारे बड़े सियासतदानों ने तब नहीं लिए थे। आज पेट्रोल की कीमत 272 रुपये, इसी वजह से अगर हम रशिया से पेट्रोल ले लेते, यूएसए से ना डरे होते, तो आज हमारे पेट्रोल की कीमत कम होती। ने बड़ा एक सॉलिडारिटी ना सिर्फ शो की बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं शो करेंगे। ना तो उन्होंने रशिया की जो है वो मुखालफत की किसी के कहने पर, और बल्कि हमने ये देखा कि उन्होंने चीप ऑयल, उसी दौरान उन्होंने धड़ाधड़ तेल खरीदा। अब देखिए जो प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की है, इंडिया के तेल खरीदने की बिना पर ना सिर्फ ये कि रशिया को फायदा हुआ और रशिया ने इसका इजहार भी किया, इंडिया ने उस वक्त एक ऐसी पॉलिसी अपनाई, एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि जिस बिना पर यूरोपियन कंट्रीज ने भी तेल लिया, वो तमाम कंट्रीज के जो खिलाफ थे इसके रशिया के और जिन्होंने उसके ऊपर पाबंदियां लगाई थी, वो भी उन्होंने कहा अच्छा पाए इंडिया ले रहे तेल फिर ऐसी क्यों ना लगे, चलो इसी की आड़ में बाकी कंट्रीज ने भी उससे फायदा उठाया और इस बिना पर जो एक सप्लाई चेन की ब्लॉक्स होती हैं या बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो कुछ इश्यूज नहीं क्रिएट हुए। तो देखें ये एक तो ये बड़ी बात, और इस बिना पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। ये भी नहीं किया कि वो कहें कि नहीं आपने जंग की तो बड़ी चंगा किया, नहीं, हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब ने
मुंह दर मुंह यानी कि फेस टू फेस वो जो एक समिट और कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दौरान उन्होंने ये पूरी दुनिया को कहा कि रशिया को कहा कि ये जंग का इरादा नहीं है। ये कोई बात नहीं है कि आपने उठा के किसी पे हमला कर दें या जंग स्टार्ट करें, ये जंग का दौर नहीं है। उनका मतलब ये था कि जो उनकी स्ट्रेटेजी पॉलिसी है कि हमने तरक्की करनी है, जंग वंग को छोड़ो, भाड़ में डालो। तो क्या वजह है कि इंडिया जो है वो यूएस के इन्फ्लुएंस में नहीं आता और पाकिस्तान जो है वो हर टाइम उनसे ही डरा रहता है? सर एक्चुअल में ये कि पाकिस्तान क्यों ना डरे, पाकिस्तान के पास है क्या? पाकिस्तान को यही नहीं पता, पाकिस्तान में खुद एतमादी नहीं है और पाकिस्तानी सियासतदानों को यही नहीं पता कि हमने कौम के लिए करना क्या है। अब इंडिया में और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया बहुत ही अपने जहन को इस्तेमाल करता है और वो चाल खेलते हैं जो उसको फ्यूचर में काम देगी। वो देखता है कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरी यूथ का मुस्तकबिल क्या है, वो ये देख रहा होता है। हमारे सियासतदान अपना मुस्तकबिल देख रहे होते हैं कि यार मैं अपनी नस्लों को कैसा सुधारना है। दैट्स व्हाई हमें बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और पीछे रह रहे हैं। इंडिया नहीं करता। अब इंडिया की पॉलिसी देख लेना, यूएस को नाराज करना देता है ना रशिया को नाराज होने देता है। हम यूएस को भी नाराज रखते हैं, रशिया को नाराज रखते हैं। सर जो उधार पैसे मांगने वाला होता है ना वो ऐसा ही होता है, मुनाफिक होता है। तो इसलिए पाकिस्तान में मुनाफिकत है। इंडिया में अब रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए सर। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे फिर ही हमारे मुल्क की बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है और बदकिस्मती से हमारी यूथ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, जबकि पता है यूथ को कि यार हम हर तरफ से कर्जा लेके और आगे कर्जे दे रहे होते हैं। तो मसले हैं जिनको हम एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर पा रहे। रशिया जो है वो इंडिया का 4th ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। वो आज से नहीं है, देखें ये बात सोवियत यूनियन के टाइम से चल रही है। इंडिया सोवियत यूनियन के टाइम पे इंडिया उनके साथ चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं ऑन टीवी ये बात करना नहीं चाहता बिकॉज वो दैट डजंट मेक एनी सेंस, लोगों को उसकी हिस्ट्री भी नहीं पता। लेकिन इंडिया के रिलेशनशिप विद रशिया हमेशा मजबूत रहे हैं। हाँ, हम जरा थोड़े डिप्लोमेटिक रहे हैं विद रशिया ऑन द सेम टाइम, विद अमेरिका ऑन द सेम टाइम और अनफॉर्चुनेटली विद अफगानिस्तान ऑन द सेम टाइम। हमने ये सब कुछ किया। ये जनरल हमीद गुल ऑन टीवी कह के जा चुके हैं। ये मैं उठकर नहीं कह रहा, ये हमारे एक्स चीफ हैं ISI के, वो ये बात कर चुके हैं। अल्लाह पाक गने नसीब करें उन्हें। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया बहुत बेहतर कर रहा है अपने मुल्क के लिए। हर मुल्क अपने लिए बेहतर करता है, लेकिन वो दिख रहा है। सर इंडिया हमारा हमसाया मुल्क अपने रुपये में ट्रेड कर रहा है, खाम तेल खरीद रहा है रशिया से और हम डॉलर के इवज जो है खाम तेल अभी तक खरीद नहीं पा रहे। हमारे पास डॉलर ही नहीं है मैम। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डॉलर अगर होता तो हमारी ये हालत ना होती। इंडिया खरीद रहा है, इंडिया हमसे बहुत ऊपर है। चलें। जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत माई चैनल इंडियन 2.0 में। दोस्तों जैसा वीडियो में देखा है किस तरह मतलब पाकिस्तानी पत्रकार देखा है आखिर कैसे रसिया के राष्ट्रपति दोस्तों उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी है एक ऐसा लीडर है, सच्चा ईमानदार और मतलब प्रधानमंत्री है भारत के लिए दोस्तों। क्योंकि जो प्रधानमंत्री का किसी से डरता नहीं है, भारत का सबके सामने जाकर बात करना चाहिए, मतलब सभी दोस्त से दोस्ती निभाना, मतलब कि अलग अलग देश में जाकर अपना नाम कमाना। बहुत अच्छा प्रधानमंत्री रसिया साहब कह दिया कि भारत एक अच्छा देश बन गया, भारत मिसाल देश है कि इसको कोई भी मतलब कुछ कर नहीं पाएगा। दोस्तों रसिया एक बड़ा देश है वो भी है और रसिया भारत की दोस्ती देखते हुए पाकिस्तानियों की फटी रहती है। आखिर रसिया भारत क्या चुपचाप कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं, इनको कोई नहीं मार बता जानता इस दोनों दोस्तों के बारे में। दोस्तों कहते हैं ना दो भाई दो तबाही, दोनों भाई हैं दोस्तों। इस सब पाकिस्तानियों का ये कहना है कि इस दोनों मिलकर पाकिस्तान को कुछ करना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन जितनी तारीफ की जाए मतलब नरेंद्र मोदी जी को उतना कम दोस्तों। पिछले 2 साल में भारत इतना बदल गया है कि पहले किस तरह रहते थे अब भारत को देख लिए कितना नाम होता है दोस्तों। खैर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको पहुंचे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।